नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है डीमैट अकाउंट। इस एपिसोड में एन इंडिविजुअल कर काव्या की स्टोरी के साथ साथ इक्विटी एज एन एसेट क्लास तथा निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न के साथ साथ अन्य तथ्यों पर बात करेंगे, जिससे मार्केट के विषय में एक कन्विक्शन डेवलप करने में सहायता मिल जाएगी। ज्वाल में जलती गई यह जिंदगी और झरता रह गया बरसात सा। बिखर गए अरमान इशारे हौसले, मोतियों की टूटती लरी सी। छिपा रखा था जमानी से उन्हें, सोचता था दिल के अंदर बोल लूं। छिप न पाए वो मेरे अंतराल में, ऊब पड़े हैं बुदबुदों की तरह। जब राज ने काव्या को हाउ आर यू का जवाब एक शेर पढ़कर दिया तो काव्या को बहुत अच्छा लगा। बातों बातों में काव्या ने राज से कहा, स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट नीचे गिरने की संभावना है, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल भी मैक्सिमम पर है। काव्या यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ डाटा का भी उपयोग करके बता रही थी, पर राज एक अलग ही कैलकुलेशन के साथ उपस्थित हुआ। उसने कहा, निफ्टी 2023 में कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करेगी। उसका कैलकुलेशन काव्या के समझ से परे था, क्योंकि काव्या जी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी कर चुकी थी। वहां इस तरह का कोई कैलकुलेशन उसे देखने को नहीं मिला था। काव्या एक समझदार लड़की थी, साथ ही साथ वह एक सफल प्रोफेशनल भी थी। वह यह देखना चाहती थी कि राज द्वारा किया गया कैलकुलेशन कहां तक सही बैठता है। अगर राज इतना कुछ जानता है तो उसका उपयोग वह खुद के लिए क्यों नहीं कर पा रहा है? इन सब बातों का उत्तर हम एपिसोड के अंत में देखेंगे। काव्या और राज की यह कहानी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को बताती है। यहाँ पर दो लोगों का मार्केट के प्रति अपना अपना नजरिया है। शेयर बाजार में निवेश का मतलब हुआ आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले उसके विषय में एक जानकारी होना आवश्यक है। आखिर इक्विटी में निवेश के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये सब चीज हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास में देखेंगे। इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिस्की है, पर इक्विटी से दूर रहना भी एक रिस्की बेट है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने इन्फ्लेशन को मल्टीपल टाइम्स बीट किया है और आगे भी बीट करने की संभावना है, ऐसा हम मान सकते हैं। एनएससी, बीएससी तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां इक्विटी के अंतर्गत आती हैं। इस एसेट क्लास को समझने के लिए या कहें मार्केट के उतार चढ़ाव को सही से जानने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स के मूवमेंट को समझना आवश्यक है। निफ्टी 50 इंडेक्स का निर्माण विभिन्न सेक्टर के 50 स्टॉक द्वारा किया गया था। 3 नवंबर 1995 को निफ्टी का बेस वैल्यू 1000 और बेस कैपिटल 2.06 ट्रिलियन था। यानी हम यह कह सकते हैं कि निफ्टी 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, जो आज की तारीख में 20,500 के आसपास है। इसका साधारण अर्थ यह हुआ कि जो 1000 रुपये की चीज थी उसका आज के तारीख में कीमत 20,500 से भी अधिक हो गया। निफ्टी 50 इंडेक्स के हिस्टोरिकल रिटर्न पर नजर डालें तो कुछ मनोरंजक तथ्य सामने आते हैं। निफ्टी इंडेक्स का आज तक का कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न 14.2% का रहा है। कैलेंडर ईयर के संदर्भ में निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न को 1999 से 2020 के बीच देखने पर यह ज्ञात होता है कि पिछले 22 वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 17 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस रिटर्न को आगे एनालाइज करने पर पता चलता है कि 0 से 20% तक का रिटर्न निफ्टी ने 8 कैलेंडर ईयर में और 20 से 40% तक का रिटर्न निफ्टी ने 5 कैलेंडर ईयर में और 40 से ऊपर का रिटर्न निफ्टी ने 4 कैलेंडर ईयर में दिया है। इन सब तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स जहां सन 2000 में .com क्राइसिस से गुजर रहा था तथा 2008 के सबप्राइम क्राइसिस के साथ साथ 2020 के पेंडेमिक क्राइसिस से होने वाले नुकसान के बावजूद भी एक अच्छा रिटर्न देने में सक्षम रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स का रिटर्न मार्केट का एक आउटलाइन प्रस्तुत करता है, न कि मार्केट का संपूर्ण चित्र, क्योंकि कुछ स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर जाते हैं और कुछ अंडर परफॉर्म। फिर भी निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न से मार्केट बिहेवियर के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है
वह हमें एक कन्विक्शन डेवलप करने में अवश्य सहायक है, जिससे हम इस बाजार के तौर तरीकों को समझ पाते हैं। इंडियन शेयर मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगी यह पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बताया जा सकता। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को भी जानना होगा। 2014 में जहां हमारी जीडीपी 2.04 ट्रिलियन यूएसडी थी, वह आज बढ़कर 4 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकास कर रहा है। चीन जो सदा से हमारा प्रतिद्वंदी रहा है, समसामयिक गतिविधियों के कारण बड़ी उद्योग वहां से विस्थापित होकर भारत जैसे विकासशील देशों का रुख कर रहे हैं। चीन में जहां लेबर कॉस्ट भारत की तुलना में अधिक है, यह भी वर्तमान परिवेश में भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार कम हो रहे हैं। पैसे का अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकलकर ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जाना भी विकास में मददगार से सिद्ध हो रहा है। ऐसे अन्य महत्वपूर्ण कारक और भी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण प्रदान कर रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था केवल आंतरिक कारणों पर टिकी नहीं होती है, यह बाह्य कारणों से भी प्रभावित होती है। विश्व में जहां संकटों के बादल छाए हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध तथा चीन ताइवान संकट, बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे संकेत एक साथ ही अच्छे हों। कुछ न कुछ हर वक्त लगा ही रहेगा, जो बाजार के उतार चढ़ाव का कारण बनता रहेगा। ये सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है कि 14-15% का रिटर्न से ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन आगे के एपिसोड में हम यह देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ सिस्मेटिक इन्वेस्टमेंट कैसे लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस बनाने में मददगार होता है, और हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी से अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे। नो वन कैन टाइम द मार्केट का साफ मतलब है, हम यह नहीं कह सकते कि शेयर मार्केट में ऐसा होगा ही। मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा या नीचे की ओर चला जाएगा, इसका सही आकलन कोई नहीं कर सकता। ये सारी बातें काव्या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पढ़ के आई थी। कोई भी कैलकुलेशन कितना भी सटीक क्यों ना हो, वह शेयर मार्केट के डायरेक्शन का 100% सही आकलन प्रस्तुत नहीं कर पाता है, चाहे वह कैलकुलेशन राज का ही क्यों ना हो। काव्य का राज को लेकर यह शंका और गहन हो गई कि वह कोई न कोई भूल अवश्य कर रहा है, जिसके कारण से शेयर मार्केट में पैसे बनाने की जगह पर नुकसान हो जाया करता है। इतने में ही राज की नींद खुल जाती है। वह पाता है कि वह ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मन ही मन वह सोचता है, काव्या कब मिलेगी, पता नहीं कब वह काव्या की तरह शेयर मार्केट से पैसे बना पाएगा। सपने में आई 2 बातें उसे ध्यान में आती हैं। 1. Implied volatility. 2. Implied volatility percentile. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.